ठीक हो? धन्यवाद। ठीक हो? आज ठीक। लाओ एक एक लोई चादर लाओ। अच्छा है, आप हमारे भारतवासियों को हंसाते रहते हैं, उनका मनोरंजन करते रहते हैं। अच्छा है महाराज। दद्दा जी थे श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। 2020 में ब्रह्मलीन हुए। तो 99 में हमें दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। तो लगातार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, 5.25 करोड़ दद्दा जी ने 131 यज्ञ करवाए पूरे विश्व कल्याण हेतु। तो अभिनय करते रहते थे और दद्दा जी के साथ। जीवन का तो लाभ यही बच्चा कि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, क्योंकि जीवन में कभी कभी विपत्तियां आती हैं, कभी कभी दुख आते हैं, कभी कभी अपनों से बिछो होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती कि जीना मुश्किल होता है। अर्थ की समस्या, व्यवहार में कई समस्याएं आती है। तो हमारी उन समस्याओं के समय हमको कोई संभाल सके वो केवल भगवान है। इंसान तो आप खाते पीते अच्छे तो आपसे हाथ मिलाएगा, और आप कल समस्या में फंस जाएंगे तो देखेंगे राजपाल आ रहे तो साइड में हो जाएगा कि वो कहीं हमसे बात ना कर ले, कहीं हमसे कुछ कह ना दे। तो समस्याओं में केवल भगवान साथ देते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करते रहो, नाम जप करते रहो और जीवन को आनंद में बनाओ। हर विपत्ति, हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं। हमारे स्वामी प्रेम सुगंध जी है महाराज जी। कल उन्होंने एक संदेश दिया कि महाराज जी के चरणों में जा रहे हो तो एक बात जरूर बोलिएगा कि महाराज जी ने साबित किया है कि शास्त्र ठीक कहता है और ईश्वर है। आपको देख के ये पूरा प्रमाणित हो गया कि ईश्वर है। और आप अब मैं बहुत बोलना चाहता था, मुझे कुछ आ ही नहीं सोच रहा था आपसे बहुत बात इतने दिनों से हमारी श्रीमती जी हैं राधा जी की, और वो लेके साथ में चलती हैं। आज वो हमसे झगड़ा करेंगी कि आप अकेले, तो अगली बार आपका आशीर्वाद मिले श्रीमती जी। और नाम जप करते रहिएगा और हर समस्या में मजबूत रहिएगा, टूटिएगा नहीं। कभी कोई भी परिस्थिति आवे टूटिएगा नहीं। भगवान को याद कीजिएगा, वो बहुत सहयोग देते हैं, बहुत बल देते हैं, वो बहुत आनंद समुद्र है। हम लोग उनको भूल गए हैं, इसीलिए पछता रहे हैं। नहीं तो इतने कृपा समुद्र के, देखो हमने कोई पुण्य नहीं किया, मुझे मनुष्य शरीर दिया, आंखें सही दी, कान सही दिए, मान लो मुझे अंधा बना देते, मुझे गूंगा बना देते। हमें भगवान ने सर्वांग पुष्ट दिया। अब मुझे चाहिए कि उन भगवान को एक बार देखें, उन भगवान से मिलें, एक बार भगवान को देखें। कैसे हमारे भगवान है, जो हमारी सृष्टि संचालन करते हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे प्रीतम हैं। इसलिए नाम जप जरूर करते रहिएगा। काउंटर रख लीजिएगा, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है कि आज हमने 10,000 नाम जप किया, आज हमने 15,000 नाम जप किया। आपको कौन सा नाम प्रिय है? जी हम कृष्णम वंदे जगत गुरु करते हैं। और दद्दा जी ने एक मंत्र दिया था, वो मन में, और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और एक आपसे मिल गया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कलेशनाशाय। महाराज जी, आपने एक अभी जैसे कहा कि ईश्वर है, ये आपसे हमें अनुभूति हुई और ऐसे काफी लोगों को हो रही है महाराज जी। बट महाराज जी, इसका प्रमाण कौन दे सकता है कि ईश्वर है? इसका देखो, सबसे पहला प्रमाण है कि हम मरना नहीं चाहते। नहीं चाहते ना, क्योंकि हमारा पिता अविनाशी है, हमारा स्वामी भगवान अविनाशी है, इसलिए मरना नहीं चाहते। दूसरी बात, हम सुख चाहते हैं, केवल सुख चाहते हैं जिसमें दुख की मिलावट न हो, क्योंकि हमारा स्वामी सुख सिंधु है। तीसरी बात, हम नंबर 1 होना चाहते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 है। वो नंबर 1 है। हम जिस डिपार्टमेंट में हो, हमारी लालसा रहती है कि मैं नंबर 1 का बन जाऊं। तो अविनाशी, सुख सिंधु और नंबर 1 वो परमात्मा है, तो हम उसके अंश हैं। हमारी भी यही चाहत है कि नहीं चाहते कि हम सुख सिंधु में डूबे, हमें कभी दुख ना मिले, मैं कभी मरूं नहीं और नंबर 1 का बन जाऊं, क्योंकि हमारा स्वामी है, हमारा परमात्मा है। और
आप लोगों को हम इतनी बात बता रहे हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं ऐसे भगवान मिलते हैं। उनको प्यार करें, उनका सुमिरन करें। अब बचपन से भगवान के मार्ग में लगे रहे तो हम केवल बातों से नहीं कि केवल प्रवचन करते हो या केवल बात कर रहे हो या उपदेश दे रहे हो। मेरा जीवन भगवान है। तो भगवान है, वो हमारे हैं और वो अनुभव में आते हैं और वो आपसे बात भी करेंगे यदि आप उनसे केवल उनसे प्यार कर ले, केवल उनसे प्यार। अभी हमारा प्यार विभाजित है, बटा हुआ है। जब हम सब प्यार को समेट लेते हैं और सिर्फ एक लक्ष्य बना लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो निश्चित वो दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई आकाश में रहते हैं, वो हमारे हृदय में रहते हैं। हम जहाँ हैं कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। हम उनको पुकारें, उनकी याद करें तो हम आनंद से भर जाएंगे। वो आनंद समुद्र है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये महाराज जी 15 साल से मैं इनसे परिचित हूँ। ये कहते हैं पूजा जो है ना शांति का मतलब आराम से छुपाने का वो है भोजन, और पूजा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। दिखाने का नहीं। हाँ बिल्कुल बहुत पूजा करते हैं पर दिखाते नहीं है। ठीक बात है। ये छुपाने का ही विषय बिल्कुल ठीक बात है। जिसने छपाया वो बिक गया और जिसने छुपाया वो खरीद लिया भगवान को। तो महाराज जी हम तो आशीर्वाद दीजिए कि इस कलयुग में जीवन की आपाधापी में कथनी और करनी में एकता का संपादन बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो बहुत ज्यादा चुनौतियां हो जाती है कि कथनी और करनी में एकता का संपादन नहीं। हाँ, वो इसीलिए नहीं हो पाता कि हमारे अंदर नाम बल नहीं है। अगर हमारे अंदर नाम बल हो तो हमें बहुत आनंद प्राप्त हो जाए, हमें बहुत सुख मिले। जैसे आपने कहा दत्ता जी से, ऐसे वो एक आशुतोष उन्होंने भी बताया था, ऐसा ही बताया था। जी वरिष्ठ गुरु भाई हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं दीक्षा में। हाँ ठीक है। हम तो ये एक पागलपन अंदर ऐसे गलतफहमी मान के बैठ गए कि द्वापर हुआ है, कृष्णा जी हुए हैं, सब ग्वाला हुए हैं। मुझे लगता है मनसुखा मैं ही था। ये पागलपन मैं रखना चाहता हूँ। ये जरूर रखो, क्योंकि पूरे भारत को हंसाने वाले, पूरे भारत को मनोरंजन करने वाले आप हो। बिल्कुल मैं अपने आप को अंदर अंदर मनसुखा ही बोलता हूँ। किसी को कष्ट ना हो, बस यही आज हमारा जीवन धन्य। एक अंतिम प्रार्थना है, दर्शन आप ही दे सकते हैं, कोई आ नहीं सकता आपके पास। आप फिर दर्शन दीजिए। जरूर जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। स्वागत है आपका। आदित्य माथुर जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आप बताते हैं कि नाम जप से ही सब हो जाएगा, परंतु नाम जप में हमारी रुचि कैसे उत्पन्न हो? ये कैसे हो पाएगा कि हृदय से नाम? भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। यदि भजनानंदी संत महात्माओं का संग हो, सत्संग हो, तो हमें रोज उसकी महिमा सुनने को मिले। हमें तो अगर रोज आप यहाँ नहीं आ सकते तो मोबाइल से तो सुन ही सकते हैं ना। तो हमारे अंदर रुचि पैदा होगी। जो हम सुनते हैं वही मनन होता है। जो हमारी महत्व बुद्धि नाम में हो जाए, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और 5 रुपया पड़ा है, केवल 5 रुपया, हमारी महत्व बुद्धि तो पैर रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाए, मन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। अच्छा, आप लांग के चले जाओ तो मन बार बार चिंतन करेगा कि नहीं करेगा? 5 रुपये का करेगा। और कहीं 500 का पड़ा है तो झुक के उठाने की इच्छा आ जाएगी। तो रुपये में महत्व बुद्धि है तो देखो हमारा मन उसमें लग गया। अगर हमारी मन की वृत्ति धन रूप मानकर भगवान के नाम में लग जाए कि परम धन राधा नाम आधार, भगवान के नाम के बड़ा बल कोई नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। भगवान भी दूसरे नंबर पर है, पहले भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने तो अवतार के समय कुछ को ही तारा,
नाम ने तो करोड़ों को तारा, असंख्यों को तारा, और तारते रहेगा और तार रहा है। इसलिए हम जब सत्संग सुनते हैं और नाम की महिमा सुनते हैं तब हमारी नाम में रुचि बढ़ती है। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें। जो नाम महिमा से भरे हुए शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, और नाम महिमा की छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से निकली हुई हैं, आप उनको ले लीजिए, उनको पढ़िए। तो नाम में जब हमारी महिमा वाली बुद्धि हो जाए तब हमारा नाम में रुचि बढ़ती है। अभी नाम महिमाशाली नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हमें अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई दोस्त मिला तो नाम छूट गया, कोई काम में लग गए तो नाम छूट गया, क्योंकि नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। अगर नाम में महत्व बुद्धि हो तो दोस्त से बात करते हुए भी अंदर चलता रहेगा राधा राधा, बात भी करेंगे और बीच बीच में राधा राधा भी बोल रहे, लगेगा कब ये बात बंद करे यार, मेरा नाम छूट रहा है। जब नाम का महत्व तब समझा जाए जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की, भारत के अकेले नहीं, अमेरिका के अकेले नहीं, त्रिभुवन की, ब्रह्मलोक तक का वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए नाम छोड़ दो, और नाम ना छोड़े, तब समझो कि वो महाभागवत नाम के महत्व को जान गए। तो जब हम नाम की महिमा सुनते हैं तब हमारा मन उत्साहित होता है नाम जपने को। तो हम रोज सत्संग सुने। अगर हम संतों के पास नहीं पहुंच पाते तो बहुत से संतों की वाणी यूट्यूब में पड़ी हुई है। जिन संतों से आपका मन मिलता है, ऐसा लगता है कि इनकी वाणी से हमारा कल्याण होगा, वो सुनना चाहिए। वो वाणी में नहीं सुननी चाहिए जिसमें भगवान की महिमा को काटा गया, भगवान के नाम को काटा गया, भगवान की लीला चरित्रों की महिमा को नीचा दिखाया गया। ऐसे भी हैं। तत्व एक है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, एक है। वही अवसर पड़ा राम बन गया, वही अवसर पड़ा कृष्ण बन गया, वही अवसर पड़ा वाराह बन गया, वही अवसर पड़ा कच्छप बन गया, वही मत्स्य बन गया। वो विविध अवतार, वही ये सब अवतार धारण किए हुए। ये जो एक दूसरे की कटिंग करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये घोर अज्ञानी है, ये नरकगामी है। कोई भी हो, हम उच्च स्वर से कह रहे, क्योंकि वेद जो कहता है वही सबके लिए माननीय है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। अगर अपने ही परमात्मा की तुम मान्यता करके परमात्मा के दूसरे रूप की निंदा करते हो तो तुम नरकगामी होगे, तुम अपराधी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं इस बात का। वही सब रूपों में विराजमान है, एक ब्रह्म ही है, वो अनेक रूपों में व्याप्त है। अनेक को एक में, एक को अनेक में जिसने देख लिया वही सच्चा ज्ञानी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं कभी उससे बिलग नहीं रहता, भगवान ने कहा। तो ये जब तक सच्चा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। तो हमको ये भी देखना है कि हमें सच्चे महात्माओं के प्रवचन सुनने हैं। सच्चे महात्माओं का लक्षण, जिनको धन की चाह नहीं है, जिनको मान की चाह नहीं है, जिनको स्त्री का आकर्षण नहीं है, जो एकमात्र भगवान में स्थित है, उनकी वाणी सुननी चाहिए। जो धन के लिए, मान के लिए, भोगों के लिए, तो जागतिक ही है, केवल भगवान की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण कर रहा है। वो किसी भी भेष में हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। जिसका शुद्ध भाव केवल भगवान की चर्चा करना और उसी चर्चा में आनंदित हो जाना। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद कंठ नैन बहनीरा। भगवान के पावन चरित्रों का गायन करते करते रोना आ गया, कंठ भर गया, आवाज नहीं निकल रही। यही है महापुरुषों का लक्षण, यही भगवान के निज जनों का लक्षण। तो भगवान के प्यारे संतों की वाणी सुनने से भगवान के नाम में हमारी रुचि होने लगती है। और जबरदस्ती जपना चाहिए। जैसे हमें दवा दी गई तो चाहे जितनी कड़वी हो, लेकिन हम रोग निवारण के लिए खाते हैं, तो भव रोग की अचूक औषधि नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम
दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाकर आवागमन के चक्र से हमें उबार लेता है। वो भगवान का नाम भव रोग की अचूक औषधि है। जा सुनाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, भव माने संसार के आवागमन चक्र से मुक्त करने की औषधि है भगवान का नाम। खूब नाम जप करो, बार बार सत्संग सुनो तो हमारी नाम में रुचि हो जाएगी। मुझे नरसिंह भगवान कैसे मिलेंगे? तुम अगर हरि हरि जपो तो नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपोगे? हाँ, अगर श्री हरि जपोगे तो तुम्हें नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे जब भगवान नरसिंह मिले, तो तुम तो अभी 4 ही 5 के हो गए। 3.5 के महाराज। 3.5, हाँ तो हाँ, अभी तो तुम प्रहलाद जी से भी कम हो।